Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start class 5th textbook in English. Okay, मैरीगोल्ड बुक है और आज हम गुलिवर ट्रेवल्स को करने जा रहे हैं कंप्लीट. ओके, इससे पहले ये यूनिट नंबर 7 है. इससे पहले हमने टॉपसी टर्बुलेंट को कंप्लीट कर लिया. अगर आप चाहो तो इससे पहली वाली वीडियो को प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो इंग्लिश साहित्य चैनल पे जाके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द गुलिवर ट्रेवल्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है. ओके, जैसे यहाँ पर क्या है, ऑटोबायोग्राफी होती है व्हेन अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स इट इज कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी. तो ऑटोबायोग्राफी किसे कहा जाता है, जो क्या है, अगर कोई पर्सन है मतलब जो खुद के बारे में खुद ही लिखता है, अपने जो उसके साथ इवेंट हुए रहते हैं, जो उसके लाइफ में घटनाएं घटती है, तो उसके बारे में अगर वो डिस्क्राइब करता है खुद से, तो क्या है, मतलब अपने जीवन के बारे में अपने आप ही अपने शब्दों में अगर कहता है, लिखता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है. और एक इसके अपोजिट एक बायोग्राफी होती है. बायोग्राफी क्या होती है, मतलब किसी पर्सन के द्वारा, किसी राइटर के द्वारा लिखा गया, मतलब कोई दूसरे की बायोग्राफी, जीवन के बारे में अगर डिस्क्राइब करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, बायोग्राफी कहा जाता है. ओके, तो जो ये गुलिवर्स ट्रेवल है, तो ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है. ओके, गुलिवर और सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जियांट. तो जो गुलिवर्स है वो क्या है, एक से एक जो जो गुलिवर्स है वो क्या है, एक नाविक. एक बार क्या है, वो जो जियांट मतलब बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, जो देखो इनका साइज कितना बड़ा बड़ा है, इनकी भूमि पर क्या है, पकड़ा गया था. गुलिवर्स. तो फिर इस दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस. तो इस प्रकार से वो क्या है, अपने अनुभव को इस स्टोरी में, गुलिवर्स टेरल में डिस्क्राइब करता है. ओके, तो जिसे क्या कहा गया है, ऑटोबायोग्राफी. अगर कोई अपने जीवन के बारे में लिखता है, जैसे आप अपनी डायरी वगैरह लिखते हो और अपनी डायरी वगैरह को पब्लिश मतलब एक बुक के रूप में पब्लिश करवाते हो, कि अपने लाइफ के पूरे उसमें सारी चीज़ें लिख देते हो, जो जो आपके साथ होता है, मतलब तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. ऑन द 16th ऑफ जून 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड. तो जो राइटर है वो कह रहा है कि मतलब 16 जून 1930 को क्या है, हमने एक भूमि की खोज की. हमने क्या है, भूमि की खोज की. आवर कैप्टन सेंड अ डजन मैन विथ वेसल्स फॉर वाटर. तो जो हमारे कप्तान थे, कप्तान ने क्या है, एक दर्जन लोगों को पानी के बर्तन के साथ क्या है, हमको भेजा. इफ एनी कुड बी फाउंड, यदि कोई मिल सकता है. व्हेन वी कम टू लैंड वी सॉ नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट. तो क्या है, ना ही तो हमें मतलब यहाँ पर क्या है, ना ही कोई मिल सकता था यहाँ पे, ना ही जब हम जमीन पर आए तो हमने ना हमें कोई नदी या कोई झरना कुछ नहीं दिखा हमें, मतलब वहां पर ना कोई रिवर ना कोई झरना, मतलब कुछ भी नहीं दिखा. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. और मैं क्या है, जब मतलब हमें वहाँ पर कुछ नहीं दिखता है, तो मैं वहाँ ना ही वहाँ पे कोई मतलब कोई वहाँ पे निवासी दिखता है, इनहेबिटेड मतलब जो वहाँ के निवासी होते हैं. तो मैं क्या है, आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. तो मैं क्या है, अन्वे मतलब वहाँ पे खोज करने के लिए खोज करने लग गया, मतलब खोज करने के लिए लग गया वहाँ पर, मतलब मतलब चला गया वहाँ से. क्या दी कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. जो कंट्री थी मतलब वो कैसी थी, बिल्कुल बंजर थी, पथरीली थी, रॉकी थी. आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू. तो मैं क्या है, वापस मुड़ा, मतलब अपने जो मेरा जो क्रू था, मतलब जो दल था, जो हमारे साथी थे, मैं वापस मुड़ा अपने दल की ओर. only to see them getting into the boat any rowing for life to get to the ship. तो क्या है, जब मतलब मैं वापस मुड़ा केवल उन्हें नाव पर मैं चढ़ते हुए और जहाज तक पहुंचने के लिए, मतलब मतलब वैसे चल रहे थे, मतलब जैसे अपने जीवन को बचाने के लिए, मतलब नाव को चलाते हुए देखा मैंने उन्हें. फॉर फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप, मतलब क्या है, वो अपने जीवन बचाने के लिए क्या है, नाव को चलाते देखा, मतलब उन्हें मैंने. Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. तो जैसे क्या है, जब जब वो भी मतलब नाव की तरफ जैसे ही बढ़ रहा था, तो जैसे वो देखता है कि मतलब अपने नाव की तरफ वो भी बढ़ने चलता है, तो वैसे ही क्या है, उसने पीछे देखा, मतलब एक विशाल सा जीव काफी तेजी से क्या है, उनका पीछा करते हुए देख लिया था उसने. जो नाविक नाव पे जो उसके साथ के जो लोग थे, जो उनके साथ के जो दल थे, मतलब तो वो क्या है, उनको उनका पीछा कर रहा था. वो जियांट सा जो आदमी था, मतलब बहुत ही बड़ा सा क्रेचर था जो.
तो मैंने क्या है उसे उन्होंने देख लिया था। द वाटर ऑफ द ओशन रिच्ड ओनली टिल हिज नीज। जो महासागर का जो पानी था वो केवल क्या है उसके नीज तक पहुंच रहा था, मतलब घुटनों तक ही सिर्फ पहुंच रहा, मतलब महासागर कितना बड़ा होता है तो वो कितना बड़ा होगा इंसान, मतलब तो कितना गहरा होता है, तो वो सिर्फ पानी जो था वो जिसमें क्या है बड़े बड़े घर बड़े बड़े पहाड़ डूब जाते, तो वो क्या सिर्फ उसके नीज तक पहुंचा था। हाउ एवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। फिर भी क्या है वो राक्षस क्या है तेजी से चला, मतलब फिर भी क्या है वो नाव तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि नाव की स्पीड क्या है अच्छी थी। I turned back quickly and climbed up steep hills with field of barley on either side and the corn rising up to 40 feet। तो क्या है मैं तेजी से क्या है पीछे मुड़ा और मैं एक सीधी पहाड़ी पर चढ़ गया, मतलब जिसमें क्या है दोनों ओर क्या है बार्ली में जो जौ के जो खेत होते हैं और जो अनाज थे वो कितने थे अप टू 40 फीट, मतलब 40 फीट थे, मतलब वो जो अनाज के पेड़ वगैरह थे मतलब 40 फीट ऊंचे थे। जैसे हमारे नॉर्मल कितने फीट रहते होंगे, बहुत कम फीट रहते होंगे 3 फीट, तो वो कितने फीट ऊंचे थे 40 फीट। एंड देयर वाज ऑफेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अनदर। तो जो एक खेत मतलब एक खेत से दूसरे खेत जाने के लिए क्या है एक क्या है वहां पर मतलब फेंस लगी रहती थी, मतलब जो फेंस जो झाड़ियां वगैरह से जैसे लगी रहती वैसी लगी हुई थी वहां पर। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high। तो वो क्या कह रहा है कि मतलब यहाँ पे क्या है मेरे लिए क्या है उस पर चढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। मतलब इम्पॉसिबल क्यों था क्योंकि जो भी मतलब सीढ़ी थी वो क्या 6 फीट ऊंची थी। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन दी हेज when I discovered one of the inhabitants in the next field वॉकिंग टूवर्ड दी फेंस। तो मैंने क्या झाड़ी में क्या खाली जगह खोजने का प्रयास कर रहा था उस समय। और जब मैंने दूसरे खेत के एक निवासी को क्या है उस हैज पे देख तरफ आते हुए देख लिया था वहां पर, मतलब जब मैं मतलब वहां से देख रहा था तो फेंस से क्या उसने दूसरे खेत में मतलब जो लोग रह रहे थे तो उसको क्या उसने देख लिया था। He was of the same size as the creature chasing the boat। तो उस जो वहाँ के जो लोग थे वो भी क्या है बिल्कुल सेम साइज के थे, जो क्या है बोट को चेसिंग कर रहा था उन्हीं के साइज के थे जो और लोग भी थे वहां पर। तो यहाँ पे मतलब जब उस मतलब उस वहाँ पे जो राक्ष और लोग भी थे ना वो भी बिल्कुल उसी राक्षस के समान उसे लग रहे थे, मतलब राक्षस उसके लिए वो राक्षस के समान ही थे क्योंकि वो इतने बड़े बड़े थे दिखने में। हम जितने क्या है हम लोग बिल्कुल उनके सामने क्या है बिल्कुल छोटे से है, मतलब वो हमारे सामने इतने बड़े बड़े मतलब जिनका जो सागर है हमारा उसमें अच्छी अच्छी चीजें डूब जाती है तो उसके क्या है फिर घुटने तक आ रहा था वो पानी, तो सोचो वो कितने बड़े होंगे। तो उसने क्या है एक खेत के निवासी को क्या है वहाँ पे हेज की तरफ आते हुए देखा। तो वो मतलब इट इज इम्पॉसिबल फॉर क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप ऑफ 6 फीट हाई। आई वॉज trying to find the gap in the haze when I discovered on the inhabited in the next field walking toward the fence। He was of the same size as the creature chasing the boat। I was struck with utmost fear। तो क्या है मुझे क्या है मतलब मुझे क्या डर लगा डर 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 तो लगेगा ही, मतलब इतना बड़े साइज में किसी को देखेंगे तो वो क्या कह रहा है राइटर कह रहे हैं आई वॉज ऑफ द सेम आई वॉज स्ट्रक विद utmost फियर एंड एस्टोनिशमेंट एंड रन टू हाइड माई सेल्फ। तो क्या मुझे डर लगा और मुझे क्या हैरानी भी बहुत बहुत हुई कि मतलब मैं अपने आप को छिपाने के लिए क्या वहां से दौड़ा, मतलब अपने आप को हाइड करने के लिए वहां से एंड रन टू हाइड माई सेल्फ और क्या मैं अपने आप को छुपाने के लिए दौड़ गया। He called in a voice much louder than a trumpet। तो क्या है उनकी मतलब जो उनके जब वो सिर्फ नॉर्मली बात कर रहे थे तो क्या है ऐसी आवाज थी बिल्कुल ट्रम्पेट की, मतलब बिल्कुल इतनी लाउडली आवाज थी उनकी। जब इतना बड़ा क्रिएचर होगा कोई तो उसकी आवाज भी ऐसी बड़ी होगी, तो जैसे क्या है थंडर हो रहा होगा, मतलब पूरी तरीके से मतलब आवाज गरज रही होगी। इट इट साउंडेड लाइक अ थंडर, मतलब इनकी साउंड कैसे थी जैसे बिजली की कड़क होती है। And seven monsters like him come toward the field ready to reap the corn। तो जो और उसके तरीके से जो 7 राक्षस थे वो भी क्या है जो रेडी टू रेप मतलब जो फसल तैयार होगी कटने के लिए, मतलब वो तो क्या है उसके साथ के जो 7 लोग थे वो भी क्या है फसल काटने के लिए खेत में आए हुए थे। दे कैरिड अ रीपिंग हुक विच वॉज अ वेरी बिग। तो उन्होंने क्या अपने साथ क्या काटने वाली जो
रिपिंग हुक लाई थी, मतलब हुक मतलब जो हंसिया जो काटने वाली होती है, जो काटने के लिए यूज़ करते हैं, वो जो लाए लेके आए थे वो भी क्या थी, वेरी बिग थी, मतलब बहुत ही बिग थी। ज जैसा उनका साइज़ है उसी के अनुसार उनकी वो अ, रिपिंग हुक होगी। व्हेन वन When one of the reapers approached where I lay hidden, and I screamed as loud as I could. तो जब मैं मतलब जब फसल काटने वालों में से क्या है, एक वहाँ पर पहुँचा जहाँ पे क्या है मैं छिपा हुआ था। तो क्या है मैं काफ़ी तेज़ से चिल्लाया, मतलब जितनी तेज़ से मैं चिल्ला सकता था उतनी तेज़ से मैं चिल्लाया। द क्रेचर स्टॉप्ड रीपिंग। तो जो क्रेचर था जो उसने क्या है फसल काटना बंद कर दिया। पिकिंग पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फोरफिंगर, मतलब तो क्या है अपने फोरफिंगर और थंब से, मतलब उंगली से बिल्कुल ऐसे उठा रहा था उंगलियों से मुझे, मतलब उसने मुझे क्या है अपने अंगूठे और जो पहली उंगली होती है उससे उसके बीच में उसने मुझे आराम से उठाया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस थंब और ये फोर फिंगर के बीच में क्या है उसने बिल्कुल आराम से जैसे गुड्डा गुड्डियों को उठाते हैं वैसे उसने क्या है मुझे उठाया एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज, और क्या है मुझे वो अपनी आंखों के नजदीक लाया। 60 फीट अबव द ग्राउंड, और वो कितना ऊंचा था, 60 फीट था वो, मतलब ग्राउंड से मतलब कितना ऊंचाई पर था वो, बिल्कुल 60 फीट की ऊंचाई पर था वो। एंड ही लुक्ड एट मी विद अ क्यूरियोसिटी एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई वाइज। तो क्या बिल्कुल मुझे क्या क्यूरियोसिटी के साथ जिज्ञासा के साथ क्या मुझे देखा उसने, और मेरे चेहरे पे क्या जो बाल थे उसने क्या है उसे ब्लो किया, मतलब फूक से क्या अपने फूक से क्या उसे हटाया ताकि वो क्या मेरे फेस को क्या अच्छे से देख पाए, मतलब मेरी मेरी तरफ। He called his friend and gently placed me on the ground, और उसने क्या है अपने साथियों को बुलाया और मुझे क्या है बिल्कुल आराम से, मतलब अपनी जेंटली मतलब बिल्कुल आराम से क्या है जमीन पर रख दिया, धरती पर रख दिया। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, और वो क्या है सभी मुझे क्या है अच्छी तरीके से देखने के लिए क्या नीचे बैठ गए सभी लोग। आई वॉकड, और मैं क्या है यहाँ पे देखो ये कितने बड़े-बड़े क्रिएचर है, ये 1 साल का बच्चा है, ये भी इसे मुँह में डाल लेता है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो मतलब कितने बड़े-बड़े बच्चे हैं। स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो क्या है मैं क्या है धीरे-धीरे से आगे और पीछे चला। पुल्ड अप माय हैट एंड मेड अ लो बो टुवर्ड द फार्मर, तो क्या है मैंने क्या अपने जो टोपी थी उसको नीचे झुका कर क्या उन्हें प्रणाम किया। आई ट्राइड टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। तो ट्रेवल तो था ही, राइटर भी था ही, मतलब तो जो ट्रेवल्स होते हैं उन्हें क्या बहुत सारी लैंग्वेज आती है, तो जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मैंने क्या है अपनी बहुत सारी लैंग्वेज में क्या है बहुत सारी भाषाओं में क्या है जोर-जोर से उनसे क्या है बात करने की कोशिश की। इस टाइम आई डिड सो फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वैन, मतलब वैन इन वैन मतलब बर्बादी, मतलब बर्बाद था, मतलब कुछ भी मतलब कहना क्या है बिल्कुल बर्बादी थी। तो वो जो बहुत सारी चीज़ों में क्या है उसे कहने की बात कोशिश कर रहा था, और वो क्या है अपने कान अपना कान क्या है मेरे काफ़ी नज़दीक लाता लाता था, लेकिन क्या है कोई भी लाभ नहीं हुआ उसे, मतलब क्योंकि उन्हें कुछ नहीं सुनाई दे रहा। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी at some distance on the dining table and which was 30 feet high from the floor, मतलब 30 फीट हाई फ्लोर, मतलब उनका डाइनिंग टेबल भी कितना ऊंचा था, 30 फीट हाई था। तो क्या है मतलब जो वो किसान थे उन्होंने क्या है मुझे घर लेके आए और कुछ दूरी पर क्या है उन्होंने मुझे डाइनिंग टेबल पर रख दिया जो जमीन से कितना था, 30 फीट हाई ऊंचा था, मतलब जो उनका डाइनिंग टेबल था। तो डाइनर डिनर was brought for a farmer in a dish which was 10 feet in diameter। तो जो उन किसान के लिए जो भोजन की जो थाली में लाया गया था वो क्या मतलब 10 फीट इन डायमीटर में थी, जो उनकी थालियाँ वगैरह थी जिसमें वो खाना परोस रहे थे। और द फार्मर्स वाइफ क्रम्ब्ड सम ब्रेड एज़ क्रम्ब्ड मतलब छोटे-छोटे टुकड़ों में, मतलब उसे मतलब क्रम्बल्ड कर लेना, ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस, मतलब छोटे-छोटे टुकड़ों में उसे मतलब उम, छोटा-छोटा कर देना। जो फार्मर्स की वाइफ थी, उसने क्या है किया छोटे-छोटे टुकड़ों में कर दिए थे जो ब्रेड के जो पीसेस थे। एंड इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज़ बिहाइंड मी। तो जो खाने के बीच में क्या है मैंने अपने पीछे से क्या एक आवाज़ सुनी, राइटर कह रहे हैं, इट वाज़ It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox। तो जो एक बिल्ली की आवाज़ उसे उसने सुनी थी वो क्या है, जो मतलब हमारे यहाँ जो बैल होते हैं जो, तो उससे क्या है वो 10 गुना बड़ी थी। जो उनकी बिल्ली भी थी वो भी क्या है 10 टाइम मतलब लार्जर थी, मतलब हम हमारे हॉग से। द फार्मर्स वाइफ वाज़ स्टॉकिंग हिम।
जो फार्मर की जो वाइफ थी वो क्या है उसे सहला रही थी स्ट्रॉकी, मतलब उसे प्यार से बिल्कुल सहलाना, जैसे हम अपनी बिल्ली को ही जैसे उसके मुलायम से जो बाल होते हैं उसके ऊपर हाथ फेरते रहते हैं, तो जो फार्मर्स की वाइफ थी वो भी ऐसी अपने बिल्ली को सहला रही थी। देन एंटर द फार्मर्स 1 year सन इन अ आर्म्स ऑफ लेडी। तो उसके बाद क्या है, तब क्या है प्रवेश किया इस किसान के 1 साल का जो बेटा था, जिसने जिसे क्या है एक लेडी ने क्या अपने बाहों में लिए हुए थी। ऑन सीइंग, मुझे देखते हुए, मी seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth। और बच्चा क्या है मुझे पकड़ लिया बच्चे ने, और उसने क्या अपने मुंह में रख लिया यहाँ पर। I shouted so loudly that the baby dropped me। तो मैं क्या इतने तेजी से चिल्लाया कि बेबी ने क्या है मुझे नीचे रख दिया। चिल्लाता ही मतलब वो, वरना नहीं तो उसे क्या है वो पूरा खाने ही वाला था, मतलब वो अपने मुंह में रखने वाला था, उसके लिए क्या थी इस चीज़ें कुछ नहीं थी। तो इतना तेजी से चिल्लाया कि बेबी ने क्या है मेरी आवाज़ सुन ली होगी थोड़ी बहुत, क्या उसने क्या बेबी ने मुझे नीचे रख दिया। आई वुड हैव अ ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी। तो क्या कर राइटर कह रहा है कि आज क्या है मेरी गर्दन ही टूट जाती है, अगर क्या है जो वहाँ पर जो लेडीज़ है वो अगर उन्होंने क्या एप्रन नहीं पहना रहता। एप्रन क्या होता है जैसे हम खाना बनाते हुए पहनते हैं, जैसे क्या है कपड़े वगैरह हमारे गंदे ना हो। तो क्या है वो राइटर कह रहा है मेरी गर्दन ही टूट जाती है यदि किसान की पत्नी ने क्या है एक एप्रन ना पहना होता, और एप्रन क्या है मेरे नीचे न करती, अगर वो एप्रन को क्या है उसने उनके उसके नीचे रख दिया अंडर में, मतलब टेबल के ऊपर रख दिया होगा। तो जो राइटर है वो टेबल के ऊपर गिरे। ओके, लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचिप। तो उन्होंने क्या है उसके बाद मुझे क्या है अपने बिस्तर पर रख दिया, और एक साफ सफेद रुमाल से, जो उनका रुमाल होगा वो क्या है उसके लिए पूरी चादर की समान होगी, तो उससे क्या है उसे ढका दी उससे वो क्या है ढक गया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम एंड माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। और मैं सो गया और अपने घर और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के क्या सपने देखता हुआ वहाँ पर, क्योंकि वो थका हुआ तो था ही। देखो ये हैंडकरचिप कितना बड़ा है इनका। ओके, इट्स अडॉप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल। ओके, तो ये न्यू वर्ड्स थे। ब्लोइंग मतलब वेरी लाउड नॉइज, एन इनहेबिटेंट मीन्स occupations, barren means land with no vegetation, एस्टोनिश मीन्स क्या होता है ग्रेटली सरप्राइज, और क्रम्बल्ड मीन्स क्या होता है ब्रोकन इनटू पीसेस, ग्रैम मीन्स क्या होता है हेयर पिक सडनली। ओके, तो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इस चैप्टर के। व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड। तो क्यों भेजा गया था, जो कप्तान ने क्या आदमियों को जमीन पर क्यों भेजा था। द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड विद अ वेसल्स टू लुक फॉर वाटर। तो कप्तान ने पानी की तलाश के लिए लोगों को क्या जहाज से जमीन पर भेजा था। व्हाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप। तो जो लोग थे वो जहाज पर क्यों भागे। द men were chased by a giant, hence they rushed back to the ship. Choose the correct answer. The giant carried a rapping hook because he was going to reap the corn। तो मतलब जो मतलब विशाल विशाल लोग थे वो क्या कटाई का कांटा क्या अपने साथ क्यों रखा हुआ था, क्योंकि उन्हें क्या है उसको काटना था, मतलब जो पकी हुई फसल थी उसको काटने के लिए वो लोग वहां पर आए हुए थे। जो मकई को काटने के लिए क्या है वो वहां पर आए हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्या है। दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज। तो जो मतलब लोग थे उस मतलब उन्होंने क्या है उन्होंने गुलिवर को देखने के लिए जमीन पर लेटा क्यों दिया था, मतलब क्यों रख दिया था उन्होंने जमीन पर उसे। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वो उन्होंने क्या है इतना छोटा आदमी कभी नहीं देखा था। दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन। तो इसलिए क्या है वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं सब लोग, मतलब बिल्कुल देखते हैं कि ये है क्या चीज। गुलिवर कौन था, गुलिवर एक सेलर था। ओके, नेक्स्ट ईयर नेम ऑफ द क्रिएचर टू हुम यू वुड लाइक अ गुलिवर। तो आपको क्या है उस प्राणी का नाम बताइए जिसे देख करके आप गुलिवर जैसे दिखेंगे। द क्रिएचर इज नाउ एग्जिस्ट मतलब अब अभी अभी कोई एग्जिस्ट करता है ऐसे जो गुलिवर के मतलब मतलब उस प्राणी का नाम जैसे देखे कि आप गुलिवर जैसे दिखेंगे। तो वो जीव क्या है विलुप्त हो चुके हैं। वो द वर्ड बिगिन विद द लेटर डी। तो डी से क्या हो सकता है डायनासोर,
ओके, पर ये क्या है, अब बिल्कुल लुप्त हो चुकी है, अब इस दुनिया में क्या है, इसका नाम निशान नहीं है इस समय। ओके, नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग। आपको क्या है, पाठ से उस वो वाक्य लिखिए जो क्या है आपको निम्नलिखित बातें बताता है। जैसे पहला क्या है, विशाल जो रीपर गुलिवर से क्या है मोहित हो गए थे। द जियांट रीपर वर फैसिनेटेड बाय गुलिवर्स, जो क्या है वो कौन थे, दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। तो क्योंकि वो क्या है उसको इस तरीके से देख रहे थे कि उन्होंने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी होगी। गुलिवर वॉज लर्न मैन, गुलिवर क्या है, एक ऐसा इंसान था, विद्वान व्यक्ति था। तो आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन अ सेवरल लैंग्वेज, क्योंकि वो क्या है बहुत सारी लैंग्वेज में बात कर सकता था। ओके, नेक्स्ट है, द फार्मर सन थॉट गुलिवर वॉज अ टॉय। जो किसान का बेटा होता है उसको क्या लगा, जो गुलिवर से वो क्या है उसका टॉय की जैसे ही था, मतलब तो टॉय समझ के क्या है उसको अपने मुंह में रख लेता है। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ। तो जैसे बच्चे क्या है सारी चीजें अपने मुंह में रख लेते हैं, वैसे क्या है जो किसान का बेटा था वो भी उसको गुलिवर्स को अपने मुंह में रख लेता है। दी फार्मर्स वॉज काइंड हार्टेड वुमन। क्यों कहा गया है ऐसा, क्योंकि लेटर शी पुट मी ऑन हर आउन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन व्हाइट हैंडकरचिप। क्योंकि वो रात को क्या है उसे सोने के लिए अपना रुमाल भी दे देती है और उसे अच्छे से सुला देती है। लेट्स टॉक, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड केयरफुली। द giant farmer's voice was so loud as a blowing trumpet। तो विशाल किसान की आवाज की गड़गड़ाहट जितनी तेज थी, जब कोई चीज क्या है बहुत ठंडी होती है तो क्या है हम कहते हैं कि वो क्या है बर्फ जैसी ठंडी है। तो ऐसा इसलिए क्यों कहा गया है, मतलब क्योंकि बर्फ क्या है बहुत ठंडी होती है। तो यहाँ पे क्या है आपको ऐसे ही कंपेयर करना है। ओके, ये क्या है सिमली का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या है, द जियांट फार्मर वॉइस वॉज एज अ लाउड एज थंडर। तो उसकी आवाज कैसी थी, मतलब ऐसी गड़गड़ाहट की जैसी थी तेज। और वी से इट इज एज कोल्ड एज आइस। तो व्हेन समथिंग इज वेरी कोल्ड, तब हम कैसे क्या कहते हैं उसे, कैसे बोलते हैं, ये इतना ठंडा है जितना क्या है बर्फ ठंडा होता है। दिस इज यूज बिकॉज आइस इज अ वेरी कोल्ड। तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आइस क्या है बहुत कोल्ड होती है। तो ऐसे क्या आपको यहाँ पर कंपेयर करके लिखना है। ओके, जैसे हम सीधा इसके क्या है आंसर पे जाते हैं। जैसे एस जो फेदर होता है वो मतलब कैसा होता है, लाइट होता है। तो मैं सीधे इसके आंसर देख लेते हो कि आपको पहले एनसीईआरटी में इसे देख सकते हो। और ये क्या है कंपेयर किया गया है, जैसे इसमें क्या है सिमली का प्रयोग किया गया है। जैसे एस लाइक का यूज होता है तो क्या है वो सिमली का प्रयोग किया जाता है उसमें। जैसे यहाँ पे क्या एस लाइट एस फेदर, मतलब वो क्या है पंखे की तरह बिल्कुल हल्का है। ओके, आपको क्या कंपेयर करना है। एज स्लो एज टॉर्टाइज, तो जो टर्टराइज होता है वो क्या है बहुत ही मतलब कछुआ जो होता है उसकी क्या है बहुत धीमी गति होती है। आपने बचपन में स्टोरी भी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, क्या बिल्कुल धीमी गति में चलता है हमेशा। एज स्वीट एज हनी, तो शहद जैसा मीठा। एज वाइट एज स्नो, मतलब बर्फ जैसा सफेद। एज स्ट्रॉन्ग एंड हॉक्स, जो एक बैल होता है वो क्या बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो ऐसा मजबूत हो कि एज डार्क एज नाइट, तो रात जैसा अंधेरा। एज रेड एज रोज, तो गुलाब जैसा लाल। एंड एज वार्म एज टोस्ट, मतलब टोस्ट जितना गर्म। ओके, एज जेंटल एज ब्रीज, मतलब हवा जैसा कोमल। यूज द above expressions to complete the following sentence. The old man's hair is as white, तो जो बूढ़े आदमी के बाल कैसे है बर्फ जैसे सफेद हो। तो यहाँ पर भी क्या है आपको कंपेयर करना है। ओके, तो यहाँ पे सीधा आंसर में जाते हैं। ओल्ड मैन्स हेयर इज एज वाइट एज स्नो, हिज फीट वर एज कोल्ड एज आइस। ओके, मतलब इसके फीट इतने ठंडे हो चुके हैं जैसे कि बर्फ की तरह ठंडे हो चुके हैं। द न्यूज पेपर बॉय वॉज एज स्लो एज टॉर्टाइज इन डिलीवरिंग द पेपर्स, तो जो अखबार देने वाला लड़का है वो अखबार देने में क्या कछुए की तरह धीमा है। तो आपको इसको क्या सेंटेंस में लिखना था। ओके, आई फेल्ट एज लाइट एज फेदर आफ्टर एक्सरसाइजिंग, तो वो क्या अगर व्यायाम करने के बाद क्या है उसके वो क्या पंख जैसा हल्का हो गया। ओके, क्रिएट योर own comparison for the following work in the pairs। यहाँ पे भी आपको ऐसे कंपेयर करना है। तो सीधा हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। आप चाहो तो आप खुद से पहले इसको आंसर राइट कर सकते हो, अगर नहीं आता तो आप सीधा आंसर में देखिए। ओके, जैसे सॉल्यूशन में क्या है, एज टॉल एज अ कुतुब मीनार, एज फास्ट एज अ चीता, एज हाई एज अ माउंट एवरेस्ट, एज एंग्री एज अ बुल, एज टाइनी, टाइनी मीन्स क्या होता है छोटा, एज एंग्री मतलब इतना ना क्रोधित जितना क्या होता है बुल होता है।
तो यहाँ पे भी क्या है, सिमिली का यूज़ किया गया है। आगे आप पढ़ोगे सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन वगैरह। तो क्या है यहाँ पर क्या है, थोड़े-थोड़े से यूज़ करना सिखाया गया है आपको। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस इन ग्रुप व्हाई द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड। यू मे फाइंड मोर देन वन रीज़न टू रीच द देम हाउस। तो आपको क्या चित्र में देखें और क्या है, आपको समूह में चर्चा करनी है और क्या है, मतलब निम्नलिखित घटनाएं क्यों घटित हुई, तो उनमें से क्या आपको प्रत्येक के बारे में एक एक कारण बताना है, इनके बारे में कारण बताना है। जैसे सॉल्यूशन में क्या है, देखो फर्स्ट है क्या है, मतलब वन ऑफ द लीडिंग एक्टर मीट विद एन एक्सीडेंट एंड हेंस द प्ले गॉट कैंसल। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, प्ले कैंसल, यहाँ पे बोर्ड लग गया है, मतलब आपको मूवी थिएटर वगैरह के बाहर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोर्ड लग गया, तो रीजन क्या हो सकता है इसका बोर्ड लगने, ये भी हो सकता है जो अभिनेता है क्या उसको एक्सीडेंट हो गया होगा, तो इस कारण से क्या उसने कैंसिल कर दिया है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल हैड गॉट अ सर्व हार्ट अटैक एंड देयर फॉर द प्ले गॉट अ कैंसल। तो ये भी हो सकता है प्रिंसिपल को गंभीर रूप से दौरा पड़ा था, इसलिए क्या है नाटक को रद्द कर दिया। या दे आर वॉकिंग बिकॉज दी डेस्टिनेशन ऑफ नियर ऑफ देम, वो चल रहे थे तो क्योंकि मंजिल उसके करीब थी। तो इनके बारे में आप ये लिख सकते हो, वे चल रहे थे। एंड वॉकिंग इन दी मून लाइट आफ्टर द डिनर एज अ गुड फॉर दियर हेल्थ हेंस दे आर वॉकिंग। तो इसलिए भी हो सकता है ये इसलिए चल रहे होंगे, खाना खाने के बाद ये क्या है हेल्थ के लिए अच्छा होता है पैदल चलना। नेक्स्ट है punctuate the following sentence and using the capital letter, full stop, comma and questions mark, apostrophe and exclamations mark whenever necessary। तो जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे क्या है आपको इनका यूज करना है, पंक्चुएशन का, ये सारी चीज़ों का क्या है आपको बिल्कुल अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। ओके, जैसे क्या है यहाँ पे सीधा हम आंसर में जाते हैं। जैसे ये एक एप्लीकेशन दी गई है, तो जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट है जैसे संजू, तो ये फर्स्ट लेटर क्या है, हमेशा कैपिटल रहता है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे डियर समीर, तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल रहता है हमेशा जब भी हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं। नेक्स्ट में भी यही है, यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो अब आगे क्या है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, जैसे पेट के बाद क्या है यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ करना है। ओके, जैसे और यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप का यूज़ करना है, यहाँ पे नहीं किया गया है। और यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ होगा, फुल स्टॉप के बाद क्या है कैपिटल लेटर का यूज़ होता है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है फर्स्ट लिखे, फर्स्ट लेटर क्या है कैपिटल लेटर यूज होगा। जब भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो उसके बाद क्या है जो नेक्स्ट लेटर होता है वो क्या है कैपिटल लेटर में यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या है यू नो यू विल, तो यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे भी आपको यूज करना है ऐसे। और यहाँ पर क्या है आपको कॉमा का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या है आपको सारी चीजें अच्छे से यूज करनी आनी चाहिए। ओके, एप्लीकेशन ऐसे लिखी जाती है, आपको एप्लीकेशन लिखनी भी वैसे आती होगी। पंक्चुएशंस फॉलोइंग द सेंटेंस, अब आपको यहाँ पर भी क्या फर्स्ट लेटर को क्या है कैपिटल लिखना है, और जहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ करना चाहिए वहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, और उससे बाद आगे वाले वर्ड्स को क्या है आपको कॉमा का यूज़ करना होगा जहाँ पर, तो वहाँ पे क्या है कॉमा को लगाना है आपको। ओके, और उससे आगे वाले वर्ड्स को क्या है आपको अच्छे से कैपिटल लेटर में लिखना है। कॉमा के बाद तो नहीं लिखना होता है, जैसे यहाँ पे देखो कॉमा यूज़ किया गया है तो इसके बाद नहीं है कंपलसरी, लेकिन अगर फुल स्टॉप का यूज़ किया गया है, जहाँ पर भी फुल स्टॉप का यूज़ होता है वहाँ पे क्या है कैपिटल लेटर में आगे लिखे जाते हैं वर्ड्स को। ओके, तो यहाँ पे भी ये सब चीज़ें क्या है आप खुद से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करने की वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपके लिए एक दो सेंटेंस को कर देती हूँ। नेक्स्ट वेंसडे, तो यहाँ पे क्या है अगले बुधवार को क्या है माई सिस्टर मीता, तो जो मेरी बहन मीता है वो क्या है इज गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या है भारतीय स्टेट बैंकों की में क्या है शामिल होने जा रही है। द डॉग वैग्स इट्स ट्रेल टेल व्हेन इट्स प्लेसेंट, तो जो कुत्ता होता है वो जब खुश होता है तो क्या है अपनी पूंछ को क्या है जो उसकी टेल होती है उसको क्या है हिलाता है जब वो खुश होता है। बट द कैट वेज हिज इट्स टेल्स व्हेन इट्स एंग्री, लेकिन जब बिल्ली जब क्रोधित होती है वो उस समय हिलाती है अपनी पूंछ को। व्हेन आई वेंट फिनिश्ड आई कॉट एन ओल्ड शूज आई प्लास अ प्लास्टिक बैग एंड अ बैड कोल्ड, तो जब मैं क्या मछली पकड़ने गया था तो मुझे क्या एक पुराना जूता और एक प्लास्टिक का बैग और एक क्या है बहुत तेज मतलब एक प्लास्टिक का बैग और बहुत तेज क्या है सर्दी लग गई थी। एंड बैड बैड कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था उसे। शी फेड द बेबी, वो कि उसने क्या है बच्चे को क्या है दूध पिलाया मतलब खाना खिलाया। एंड वॉश द डिशेस, और क्या है बर्तन धोए।
पुट दी लाइट ऑफ एंड वेंट टू स्लीप, और क्या है, लाइट को बंद कर दी और सोने चली गई। तो ये क्या है, 10 सेंटेंस दिए गए हैं और आपको क्या है, इसको अच्छे से पंक्चुएट करना आना चाहिए। जैसे कैपिटल लेटर कहाँ आएगा, कॉमा कहाँ यूज होगा। जैसे देखो यहाँ पे माई सिस्टर और मीता, दो क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे क्या है, कॉमा का यूज किया गया है। ओके, और जैसे एक सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके बाद भी क्या कॉमा का यूज किया है। शी फेड द बेबी, तो यहाँ पे क्या एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, मतलब उसने क्या है, बच्चे एक काम किया कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद क्या है, दूसरा वर्ड शुरू हुआ है, दूसरा जो सेंटेंस शुरू हुआ है, तो उसके बाद भी क्या कॉमा का यूज कर सकते हैं। ओके, या ये क्या एक्सक्लेमेटरी वर्ड वो है, मतलब एक्सक्लेमेटरी वाला चिन्ह है, तो वहाँ पे जैसे क्या है, बहुत ही मतलब अच्छे से कहना, ओ नो, मतलब अच्छे से, मतलब एक्सक्लेमेटरी तरीके से कहना। तो यहाँ पे क्या है, ये चिन्ह लगाया जाएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाया जाएगा। ओके, द बस हैज गॉन, सरप्राइजेस वगैरह, शॉकिंग होना, ऐसी जगह क्या एक्सक्लेमेटरी का मार्क्स का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अ giant tree, redwood tree is कैलिफोर्निया। तो क्या है, कैलिफोर्निया क्या है, एक विशाल लाल वृक्ष वृक्ष की तरह, मतलब कैलिफोर्निया का क्या है, एक विशाल लाल वृक्ष, एक वृक्ष क्या है, लाल लकड़ी के लिए वृक्ष है, मतलब दी अ जियांट बर्ड। यहाँ पे क्या है, आपको जो सबसे बड़ी बड़ी चीजें उनके नाम लिखने हैं आपको। ओके, जैसे मैं यहाँ पे दिया, अ जियांट बर्ड, सबसे विशाल पक्षी कौन सा है, शत्रुमुर्ग है। और जियांट लैंड एनिमल्स, एलिफेंट है। और जियांट वाटर क्रेचर कौन है, व्हेल है। और जियांट एरोप्लेन क्या है, कौन सा है, A380। ओके, यू मेक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द लैंड ऑफ डॉग। तो आपको क्या है, इसको भी मतलब मतलब एक लेटर लिखना है कि आप सुबह उठते हो और खुद को क्या है, एक बौने देश में आपको खुद को पाया वहां पर। तो राइट अ पैराग्राफ, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस देयर एंड हाउ यू गॉट बैक होम फाइनली। यू मे बिगिन लाइक दिस, एवरीथिंग इज अराउंड एंड लुकिंग डिफरेंट। तो आपको क्या है, इसको ऐसे लिख लेना है। ओके, जैसे क्या मेरे चारों ओर क्या सब अलग दिख रहा था, इससे वहाँ पे क्या लोग बहुत छोटे छोटे थे और बच्चे क्या है, ऐसा कल ऐसी थी कि मानो क्या जमीन पर छोटे छोटे बिंदु की तरह होंगे। तो आपको क्या इस तरीके से डिस्क्राइब करना होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।